बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नॉवेल शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है हम यार को हमने जा बचा देखा, और उसको लिखा है हमारी बहुत ही प्यारी राइटर किताब तेहरा ने। उम्मीद है आपको ये नॉवेल पसंद आएगा। नॉवेल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें पे कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। उसकी आंख खुली तो खुद को एक तारीक कमरे में पाया। सर बुरी तरह चकरा रहा था। जहन पर जोर डालने की कोशिश की मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। दोनों हाथ कुर्सी की पश्त पर बंधे थे। फाइनली यू वेक अप। कानों में एक सर्द आवाज पड़ी। उसने झटके से सर उठाया। सामने ही वो शख्स बहुत इत्मीनान से चेयर पर टांग चढ़ाए बैठा था। उसे यकीन न आया ये सब इस शख्स का क्या दरा है, यानी उसका शक दुरुस्त था। आ, आप आपने अगवा किया मुझे? बेयकीनी से उसे देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने ही अगवा किया। जवाब इस कदर ठंडे लहजे में दिया गया था कि सामने बैठी उस लड़की के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। यानी यानी आपने ही मेरी दोस्त को। उसे जुमला मुकम्मल ना हो सका था। आंखों में नमी जमा होने लगी मगर वो वैसे ही पुरसकून बैठा था। क्यों किया उसके साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो मुझे। नफरत चीखती रस्सी से अपने हाथ आजाद कराने की कोशिश करने लगी जब उस शख्स ने उसका चेहरा सख्ती से दबोच लिया। एक लफ्ज नहीं, समझ आई? एक लफ्ज नहीं। उसका चेहरा अपने हाथ में जकड़ के एक लफ्ज पर जोर देते भूला। वो सुन्न होते दिमाग के साथ साकी नजरों से उसे देख रही थी। जब ही कमरे का दरवाजा खुला था और आने वाली शख्सियत को देखकर वो बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। कितनी बेवकूफ थी वो जो जान ही ना सकी। अब अगला सीन। वो तीनों खौफ से कार के चारों तरफ गंद ताने आदमियों को देख रही थी जब एक लड़के ने उसकी तरफ का शीशा बचाया। नहीं भाई, प्लीज मत खोलें। उसे शीशा खोलते देख बराबर में बैठी लड़की उसका हाथ थाम गई मगर लड़के ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और शीशा खोल दिया। क्या मसला है? हमारा रास्ता क्यों रोका है? मैं अगवाई से बोला। जब तक ये तीनों साथ थी वो कुछ नहीं कर सकता था। देख, हमें बस ये पीछे बैठी लौंडिया चाहिए। शराफत से इसे हमारे हवाले कर दे। असलाम अदर की बात पर दोनों लड़कियों ने यकीनी से उसे फिर उस लड़की की लट्ठी की तरह सफेद चेहरे को देखा जो बस ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देख रही थी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, हो कौन तुम लोग? वो धाड़ा था। ओए ओए, ज्यादा हीरो ना बन, यही सारी गोलियां तुझ में उतार देंगे, फिर एक के बजाय तीन लेकर जाएंगे। उसके सीने पर गन रखकर तीनों पर नजर डाली। तीनों की चीखें निकल गईं। ठीक है, तुम इसको ले जाओ और हमें जाने दो। चंद लम्हे बाद उस लड़के की आवाज कार में गूंजी थी। ये क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? पीछे बैठी दूसरी लड़की एकदम होश में आई थी। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों ही सख्ते की कैफियत में थीं। जब लड़के ने उस लड़की की साइड का डोर खोला, एक नजर उसे देखा और जो पथराई हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। क्या कुछ ना था उन दो नयन में। वो फौरन नजरें फेर गया। एक असलाह ब्रदर ने कहकर लगाते झटके से कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींचा। वो दोनों लड़कियां चीख पड़ी थीं मगर उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज ना निकला था। बस एक आंसू टूटकर अपने दुपट्टे के साथ जमीन पर गिरा था। वो उस आदमी के साथ घसीटती चली जा रही थी। लड़के ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखों के साथ ये मंजर देखा था। मैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? बीवी है वो आपकी। बराबर में बैठी लड़की दरवाजा खोलने के लिए पागल होती नम आंखों से चीख उठी थी जबकि पीछे बैठा वजूद जो पहले ही साकित था इसकी बात पर पथराई नजरों से उसे देखा। बीवी? बहुत हल्के से उसके लब हिले थे और एक आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया। तभी उसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। पीछे से अब जीप हिट चुकी थी। यार को हमने जा बचा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा। दीद अपनी की थी उसे ख्वाहिश, आपको हर तरह बना देखा। सूरत गुल में खिला के हंसा, शक्ल बुलबुल में चहचहा देखा। शमा होकर के और परवाना, आपको आप में जला देखा। करके दावा कहीं अनाउल हक का, बरसरेदार को खींचा देखा। था वो बरतर शुमाओ माजी नयाज, फिर वही अब शमाओ माँ देखा। कहीं है बादशाह तख्त नशी, कहीं कासाए ले गदा देखा। कहीं आबिद बना कहीं जाहिद, कहीं रंदों का पेशवा देखा।
कहीं वो दरे लिबास माशूका बरे सरे नाज और अदा देखा, कहीं आशिक नयाज की सूरत सीना बरियाओं दिल जला देखा। या अल्लाह, किस मनहूस की शक्ल देख ली आज। हमारे अपार्टमेंट से में तो बिल्ली भी नहीं है। गुस्से से बड़बड़ाती कार से निकली थी। भाई, और कितना टाइम लगेगा? कब से इसे राज और न्याज में लगे हो? कुछ करो भी तो। झुंझुला कर बोली तो मैकेनिक ने बेजारी से उसकी लट्टू शक्ल को देखा। देखो दानीन बाजी, या तो इसे छोड़ दो या रुखसत कर दो, क्योंकि इसका अब आपके साथ गुजारा नहीं है। मैकेनिक के मुखलिसाना मशवरे पर वो तब गई। जो काम है वो करो, मेरे एडवाइजर बनने की जरूरत नहीं है, समझे? नाक चढ़ाकर बोली। वो एकदम सीधा होकर अपना काम करने लगा। अपनी किसी प्यारी सी कार को देखने लगी वो, जो हसन साहब ने उसे अपने इंतकाल से पहले दी थी और पिछले 2 साल से एक पक्की दोस्त की तरह उसका साथ भी निभा रही थी। जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। टाइम देखकर टेंशन होने लगी। मामा की तबीयत की वजह से एक हफ्ते से यूं ही नहीं जा रही थी, और अगर आज भी लेट पहुंचती तो मारिया उसे जिंदा न छोड़ती। एक्सक्यूज मी। एक सूटी टूटी शख्स वर्कशॉप में दाखिल हुआ तो मैकेनिक एकदम सीधा होकर उसके पास भागा। जी साहब जी। मौदिब साहब बोला, उसे सड़ा हुआ मुंह बनाया। दूर फट्टे मुंह, छोटी सही लेकिन मैं भी तो कार ही में आई थी। एक नजर सामने खड़े शख्स की लैंड क्रूजर पर डालती पर बढ़ा कर रह गई। कार में कुछ इशू हो रहा है, चेक करो, वापसी पर सर्विस के लिए दे दूंगा। उस शख्स की बात पर मैकेनिक फौरन उसकी कार का बोनेट खोलने लगा। उसका पारा ही चढ़ गया। ओ हेलो, मैं कब से खड़ी हूँ, मेरा काम करो पहले, समझे? दंदनाती उसके सर पर जा पहुंची। उस शख्स ने एक नजर उस पर डाली। येलो टॉप और ब्लू जीन्स पर छोटा सा व्हाइट स्टोलर लिए, शोल्डर कट बालों की ऊंची पोनी बनाए अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे और मैकेनिक को घूर रही थी। मैकेनिक एकदम गड़बड़ा गया। बाजी, बस 2 मिनट, इनका काम कुछ भी नहीं है। उसने रिक्वेस्ट की, मगर उसने मजीद घूरा। पहले मैं आई थी, मेरा काम करो पहले। गुस्से से बोली तो वो शख्स अपना मोबाइल रखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। लुक मिस, मेरी कार में ऐसा कोई इशू नहीं है, बस 2 मिनट की बात है, प्लीज। रिस्ट वॉच में टाइम देखकर तहमुल से बोला। उसे सख्त जहर लगा। 1 सेकंड का भी क्यों ना हो, पहले मैं आई हूं, समझ आई? जाओ, काम करो अपना। उससे मुखातिब होते मैकेनिक को घूर कर बोली तो वो उसे मार्सर कर रहा दानीन की कार की जानिब बढ़ गया। उसने एक नागवार नजर उस पर डाली। मिस, आप 2 मिनट वेट नहीं कर सकती, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, जब्त से बोला। दानीन ने हैरत से उसे देखा। तो आपको क्या लग रहा है मैं इतनी सुबह सुबह कार ठीक करवाकर बकरियां चराने जाऊंगी? मुझे भी अर्जेंटली ही जाना है। अर्जेंटली पर जोर देते एक तमस्कराना निगाह उसकी चमचमाती लैंड क्रूजर पर डाल के अपनी कार की जाने मुतवज्जा हो गई। पता नहीं क्यों, शायद वो इस अनजान शख्स की हसीन कार से जेलस हो गई थी। इडियट, बड़बड़ाता हुआ कार का डोर खोलने लगा, मगर दानीन हसन के तेज कान ये अल्फाज सुन चुके थे। खुद होगा, इडियट, पागल कहीं का। जोर से बड़बड़ाती कार में बैठ गई, जिसे मैकेनिक ने स्टार्ट करने को कहा था। उस शख्स ने पलटकर उस बदतमीज लड़की को देखा। वो भी उसकी गुलफशानी सुन चुका था। इल मैनर्ड, गुस्सा जब्त करता जबड़े भींच कर रह गया। तकरीबन 25 मिनट की मेहनत के बाद दानीन की कार स्टार्ट हुई तो वो खुशी से झूम उठी। देखना तुम, अब 2-3 महीने तक मेरी गाड़ी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी। कार वर्कशॉप से बाहर निकालती मैकेनिक से बोली तो वो तंजिया मुस्कुराता उस शख्स की कार के पास आया, जो तुर्स नजरों से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ाता बोनट पर झुक गया। अब अगला सीन। हसन साहब की 2 औलादें थीं, 30 साल असद और 22 साल दानीन। असद, जो शादी के कुछ अर्सा बाद जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया था, जबकि माहीन और 4 साल बेटा इबाद दानीन और सबूही बेगम के साथ एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में रहते थे। दानीन के बीबीए का तीसरा साल था, जो उसके मुताबिक इंतहाई सुस्त रफ्तार में गुजर रहा था। ये जैद आया है आज? क्लास में बैठी टीचर का इंतजार करती दानीन ने मारिया से पूछा, जो पूरी यूनी में उसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी। या जैद था उसका फाइनल ईयर था। तुम 1 हफ्ते से नहीं आ रही थी, बोर हो गया होगा, हंसते हुए बोली। उसने घूर कर उसे देखा। वैसे आंटी की कैसी तबीयत है अब? अपने रजिस्टर निकालते पूछा तो वो मुतमिन अंदाज में मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक हो गई हैं। भाभी ने कहा था कि यूं जाओ अब। बैग की कीचेन से खेलते बोली। इस वक्त तो क्लास के लास्ट रो में बैठी बातों में मगन थी। उसकी शुरू से क्लास की सबसे आखिरी चेयर पर बैठने की आदत थी। उसका मानना यह था कि दूर से बैठकर हम ज्यादा तवज्जो से पढ़ते हैं। यार, एक बात तो बताना भूल ही गई,
अकाउंट्स के सर तैमूर के बारे में। क्या बंदे हैं यार, खोए खोए लहजे में बोली तो दानिश ने हैरत से उसे देखा। क्या पागल पागल तो नहीं हो गई? ये बुढ़ों में कब से इंटरेस्ट लेने लगी हो तुम? हंसते हुए बोली। मारिया ने उसे कंधे पर हाथ मारा। दफा हो, अभी तुमने उन्हें देखा नहीं है इसीलिए बोल रही हूँ। एक हफ्ते से धूम मची है उनके लुक्स की, और क्या पढ़ाते हैं यार, अमेजिंग। वो जोश अंदाज में बोली तो उसने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। सर मुदस्सिर ने बेटा तो नहीं भेज दिया अपना? छेड़ते हुए एक आंख मारी। मारिया का कड़वा सा मुंह बन गया। दफा हो, कहाँ वो गंजा सर, बंदा पढ़ाई से उकता जाए और इनके आगे तो हर कोई खुद बुक्स खोलकर बैठ जाए। तसव्वुर में उन्हें सोचती हुई बोली। अब उसे भी तजस्सुस सा होने लगा था जब भी व्हाइट शर्ट पर इंडिगो टाई और ब्लैक ड्रेस पैंट में सर तैमूर अपनी वजीज शख्सियत के साथ क्लास में दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने गंभीर आवाज में कहते रोस्टरूम पर जाकर खड़े हो गए। चंद एक लड़कों के सिवा सबने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया था, जबकि हो साकित बैठी उसे देख रही थी। मारिया मुस्कुराती हुई उसे कंधे से कंधा टकरा गई। कहा था ना, होश उड़ जाएंगे, फखरिया अंदाज में बोली। दानीन का इसी वक्त सत्ता टूटा था। या अल्लाह, या तो इस शख्स को अंधा कर दे या मुझे गायब कर दे। थोड़ा सा झुककर स्टूडेंट्स के सरों के पीछे छुपने की कोशिश करती दुआएं कर रही थी। मारिया ने हैरत से उसे देखा। पागल तो नहीं होगी नैनी, उठो, क्या बोल रही हो? धीरे से सरगोशी की। प्लीज मारिया, आज भी एब्सेंट लगवा दो, मैं लंच करवाऊंगी तुम्हें, घबरा कर आहिस्ता से बोली। अब इस वक्त उसे क्या कहानी सुनाती उस लैंड क्रूजर वाले शख्स के बारे में। साइलेंस प्लीज। नागवारी से मारिया की तरफ देखा तो वो एकदम सीधी होकर बैठ गई, जबकि दानिन बीबी की स्टूडेंट्स के सरों की वजह से बचत हो गई। क्लास में अटेंडेंस ली जा रही थी। रोल नंबर 38। सर उठाकर पूरी क्लास की जानिब देखा, क्योंकि प्रेजेंट या एब्सेंट की कार अब तक नहीं आई थी। उसने मारिया को घूरा जो बुद्ध बनी बैठी थी। रोल नंबर 38, इस बार सख्त आवाज में कहा गया। प्रेजेंट सर। दानी ने छुपे छुपे ये आवाज लगा दी। सर ने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर रोल नंबर 38 नजर न आया। अगर आपको जहमत ना हो तो अपना रूहे सुकन हमें दिखा सकती हैं, तंजिया बोला गया। जहां पूरी क्लास के कहके उभरे वहीं वो सर पीट कर रह गई। तुम्हें तो बताती हूं मैं। हेलो सर। दांत पीस कर मारिया को घूरती आधा सर निकालकर सामने खड़ी मुसीबत को देखा। मिस दानीन हसन, स्टैंड अप, इस बार कड़क लहजे में कहा गया। वो घबरा कर खड़ी होती अपना चेहरा गर्दन में घुसा गई। उसकी हरकत पर उन्हें शदीद गुस्सा आया था। कम हेयर, उसके झुके सर को घूर कर बोले तो वो जलतो जलाल तो करती मरे मरे कदमों से एक एक स्टेप उतरती नीचे उनके सामने आ खड़ी हुई। सर हनूर झुका था। क्या आप हम सबको बताना पसंद करेंगी अपने आप को छुपाने की वजह? करख्तगी से बोले वो कुड़ कर रह गई और आहिस्ता से सर उठाकर उन्हें देखा जो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। ये किस खुशी में इतनी छुट्टियां? सर उठाते उससे पूछा, मगर उसकी शक्ल देखकर बाकी लफ्ज मुंह में ही रह गए। आंखों में एकदम ही नागवारी से मटाई। सर वो मेरी मामा बीमार थी, उसकी सुर्ख होती आंखों से नजर हटाकर लब काटती धीरे से बोली, जबकि सर तैमूर का बस नहीं चल रहा था उसका हशर बिगाड़ दे। कल तक मुझे अकाउंट्स का तमाम वर्क कंप्लीट मिले आपका, उसे गुस्से से देखते ऑर्डर किया तो एकदम घबराकर उन्हें देखने लगी। सर मैं एक हफ्ते का काम आज ही आज कैसे करूंगी? हैरानगी से बोली। सर ने एक तंजिया निगाह उस पर डाली। बकरियां चराने से अच्छा है आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं मुस्कुराना निगाह डालते रोस्टम की जानिब बढ़ गए। पूरी क्लास एक बार फिर हंस पड़ी, जबकि वो उसकी पश्त पर एक तुच्छ निगाह डालती पैर पटकते हुए अपनी जगह पर आ गई। सारे दांत तोड़ दूंगा कि हंसी बंद ना हुई तो, फाड़ करने वाले लहजे में बोली तो मारिया भी सीधी हो गई। फिर सारा वक्त अदम तवज्जो से बैठी रही, जबकि वो अपने जीनियस स्टाइल में पढ़ाकर निकल गए थे। अब अगला सीन। हर साल ये गैंग 500 से ज्यादा लड़कियां स्मगल करता है और इन्हीं लड़कियों की फिल्म्स ब्लैक मार्केट में बेचता है। राशिदा मूंछों और हल्की बड़ी शेप के साथ वजीह चेहरे पर सख्त तासुरात लिए मीटिंग हॉल में फुल साइज स्क्रीन के आगे खड़ा तमाम हेड्स को और को मेंबर्स को ब्रीफ कर रहा था। 2 साल से दंदनाते फिर रहे हैं और इनका लीडर हाथ तक नहीं लगा अब तक, एक ब्रिगेडियर ने नागवारी से स्क्रीन पर आती गैंग के गुंडों की तस्वीर देखकर कहा तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। डोंट वरी सर, ये हमारे दिल पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द इनके गिरबान हमारे हाथों में होंगे, पुरस्म लहजे में बोला तो उन्होंने ना समझी से उसे देखा। क्या मतलब मेजर बिलाज बलाज?
दूसरे कमांडो ने भी हैरानगी से पूछा। दोनों हाथ टेबल पर रखकर हल्का सा झुका। सर कराची, मुस्कुराकर बोला तो मेजर फारम समेत सभी मुस्कुराकर उसके सर इस बात में हिला गए। बहुत शातिर गैंग है, बहुत मासूम घरानों को उजाड़ा है उसने, नफरत मेरे लहजे में बोले। इंशाल्लाह सर, अब उनके अंजाम का वक्त करीब आ गया है। ऑल द बेस्ट मेजर बालाज, कैप्टन फारिया और मेजर सारम, आपके इस मिशन में आपके साथ होंगे, उन्होंने उठते हुए कहा। तो सभी टेंशन होकर खड़े हो गए थे। वो लोग उससे पहले भी कई मिशन साथ कर चुके थे। मुझे यकीन है आप अपने वालिद ब्रिगेडियर जुल्फिकार की तरह वतन का नाम मजीद रोशन करेंगे। उसके अज़म देखकर हर कोई उसके बाप की मिसाल देता था, जो उसके लिए काबिल फख्र था। इंशाल्लाह सर, मजबूत लहजे में कहता उन्हीं लोगों के बारे में सोचने लगा। इस्लामाबाद आए 2 दिन हो गए थे और वो अब तक मैस में ही था। तो फिर कब रवाना हो रहे हैं कराची? उनके सवाल पर बलाज ने एक नजर फारिया और सारिम को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। इन दोनों की मंगनी की शाम, मुस्कुराकर अब उनकी जानिब इशारा किया तो सभी मुस्कुरा दिए थे। अब अगला सीन। यार क्या पैरों में पहिए लगा लिए, रुको तो सही। मारिया भागती उसके पास आई, जो तेज कदमों से कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी। अपनी ये मनहूस शक्ल भी मत दिखाना, निकलो यहां से। गुस्से से अपना बैग उसे दे मारा। आई एम सॉरी, मैं कैसे बोलती एब्सेंट, उनके सामने मेरी तो क्या सबकी बोलती बंद हो जाती है। अपना बाजू सहलाती धीरे से बोली। दानी ने एक तुर्श नजर उस पर डाली थी। क्यों, वो है कौन? प्रिंस है या डॉन है जिनके सामने सब कांपने लगे? हाँ बोलो। झुंझुलाई हुई वो कैंटीन में घुस गई। वो मुझे नहीं पता, बस तुम ये बताओ छुप क्यों रही हो? इतना बुरा थोबड़ा भी नहीं है तुम्हारा, हंसते हुए मजे से बोली। दानी ने जोर से अपना बांस के पांव पर मारा था और बर्गर लेकर एक टेबल पर बैठ गई। जब मुंह खोलना बकवास ही करना, मेरा थोबड़ा यूनियन आने से पहले ही देख चुके थे वो, और अपने दिलो दिमाग में ऐसा चिपकाया कि नजर आते ही बदला भी ले लिया। दांत पीस कर कहती सुबह वाला वाकया से गोश गुजार कर आ गई। दुख तो इस बात का था कि एक हफ्ते का काम एक दिन में कैसे करेगी। इसकी कहानी सुनकर मारिया खिलखिला पड़ी थी। या अल्लाह, नई पूरी फिल्म हो तुम, करवाने देती उन्हें पहले सर्विस। हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। क्यों, मैं वहां पिकनिक मनाने गई थी, मुझे यूनियन नहीं आना था क्या? वरना तो हर जगह लेडीज फर्स्ट के नारे लगाते फिरते हैं। यहाँ जब लेडी नहीं, मेरा मतलब है गर्ल पहले ही आई थी तो इन्हें क्यों कराने देती? तब कर बोली, जबकि वो उसके इतने लंबे लेक्चर पर सर नफी में सर हिलाकर रह गई। मैम हमारा से मिलना है, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। मेरे बर्गर और चटनी को टच भी मत करना। उसे फोन करके अपना बैग उठाकर कैंटीन से निकल गई। दिल ही दिल में मंसूबा बना चुकी थी मारिया को घर लेकर जाने का, क्योंकि उसके नाजुक हाथ इतना सारा काम खुद तो कर ही नहीं सकते थे। कॉरिडोर से गुजरते उनके रूम की तरफ आए तो सर तैमूर को उनके रूम से निकलता देख उसके पहियों में एकदम ही ब्रेक लगा था। वो भी उसे देख चुके थे। नजरें नीचे की रूम की जानिब बढ़ने लगी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? उसे रूम की जानिब बढ़ता देख सख्त लहजे में इस्तफसार किया। दानी ने हैरत से उन्हें देखा। डांस सर, बुलाया था मैम ने, दिल में तो आया कह दे, मगर फिर सादगी से बोली। ये क्लास का टाइम है शायद आपकी। रिस्ट वॉच को देखते हुए नागवारी से बोले। दानी ने दांत पीस कर उन्हें देखा। हाँ, मैनेजमेंट का पीरियड है, जिनकी टीचर मैम हमारा हैं और मैं उन्हीं के रूम में जा रही हूँ। उसकी तफ्तीश पर बाजू लपेट कर तफसीली जवाब किया। उन्होंने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए। जाऊं अब मैं? उनके चेहरे पर भरे नागवार तासुरात को नजरअंदाज करते मासूमियत से इजाजत मांगी, मगर वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गए। लगता है इससे पहले स्कूल टीचर थे। हंसते हुए मैम की इजाजत पर रूम में दाखिल हो गई। अब अगला सीन। लम्से जाना फिशारे जहाँ बारिश, जख्मे ताजा की रात ना बारिश, टूट कर बरसे तेरी याद के फूल, फिर हुई रात नागहां बारिश, एक नए कुर्ब का प्यासा है वो, एक नए ख्वाब का जहां बारिश। इस्लामाबाद का मौसम वैसे तो 12 महीनों ही खुशगवार रहता था, मगर जब छुट्टियों पर वो घर आता तो लगता था खुदा का खास करम होता था। मगर ये बेवक्त की बारिश हमेशा इसका मूड बर्बाद करने में पेश पेश रहती थी। अभी डीएचए फेज 2 यानी अपनी रिहाइश गाह से वो कुछ ही दूर था, जब तेज बारिश ने उसके बाइक पर आने की और सारम की बात ना मानने की सजा दी थी। सलाम बलाज बाबा। चौकीदार ने उसके बिगड़े हुए मूड को नजरअंदाज करते मेन गेट खोलकर सलाम किया तो बलाज ने झुंझलाकर उन्हें देखा। अल्लाह का वास्ता है बहादुर खान, सलाम तो पूरा किया करो, सलामती भी कंजूसी से भेजोगे। अपनी हैवी बैग को अंदर लाता हुआ तब कर बोला तो बहादुर भी मुस्कुरा दिया।
बलाज बाबा, बेगम साहिबा घर पर ही हैं और आपको इस तरह भीगा देखकर परेशान हो जाएंगी। उसने डराना चाहा तो बलात जुल्फिकार माँ की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। हालांकि वो उसके मिशन के बारे में जानती थी। फौजियों को बर्फ पर सोने और आग से खेलने की आदत होती है। ये मामूली से चंद कतरे इन जवानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये माँ के दिल को समझाना मुश्किल था। हाँ जानता हूँ, गुजरे 3 माह में प्रिपेयर करके आया हूँ खुद को उनके डांट के लिए। उसका की तमाचा अंदर की जानिब बढ़ गया। जोरदार आवाज में सलाम किया, मगर लाउंज में सिर्फ उसकी छोटी बहन ही बैठी थी, जो बड़े इन्हमाक से मूवी देख रही थी। रोदी, चिढ़कर उसे पुकारा तो रुदाबा ने हैरत से सामने भीगे खड़े भाई को देखा। मेजर, मॉम मेजर आ गए! चिल्लाती हुई उठकर उसकी जानिब बढ़ी तो गोद में रखे पॉपकॉर्न खुशी से फर्श को बोसा दे गए। मेजर, कितने दिन बाद आए हैं, मैंने आपको कितना मिस किया। उसके गले का हार बनती वो बोली तो बलाज ने उसका माथा चूम लिया। आई मिस यू टू स्वीट हार्ट, प्यार से बोला। इतने में जवेरिया बेगम और जुल्फकार साहब भी नीचे आ गए। या अल्लाह बलाज, तुम तो बिल्कुल भीग चुके हो। जवेरिया बेगम करीब आकर फिक्रमंदी से बोले। रुदाबा आगे घुमाते उसे अलग हुई। यार मॉम, भाई मिशन पर बर्फ में स्विमिंग पूल बनाकर एंजॉय करते हैं और एक आप हैं कि, चिढ़कर बोली तो बाप बेटा हंस पड़े थे, जबकि जवेरिया बेगम ने उसकी कमर पर एक चपत लगाई थी। ज्यादा बकवास न करो, कपड़े बदलो जाकर, घूर कर बोली, क्योंकि वो भी भाई से गले लगने के चक्कर में भीग चुकी थी। कितने दिन बाद आए हो? उसे देखते ही रूठ कर बोली। वो हल्के से मुस्कुराता उनके गले लग गया। बहुत मिस किया है आपको वहां, माँ की खुशबू महसूस करता बोला तो उसकी हरकत पर वो भी मुस्कुरा उठी। अपनी माँ को भी गीला कर दिया, जाओ बरखुरदार, फ्रेश हो जाकर, जुल्फिकार साहब ने चपटते हुए कहा तो वो हंसता हुआ उनसे अलग हुआ। भूख भी बहुत लगी है मॉम यार, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ अपने हाथों से बनाकर खिला दें। बाप को आंख मारकर मजलूमियत तारी की। जवेरिया बेगम फिक्रमंदी से उसे देख गईं। जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं बना रही हूँ। और जुल्फिकार, आप पूछे जरा हेड से कि क्यों भूखा रखना शुरू कर दिया है। उजलत में कहती उठी तो लाउंज में बाप बेटी और बालाज का जानदार कहका गूंजा था। वो ऐसी ही थी, सबकी हद से ज्यादा फिक्र करने वाली और औलाद के लिए जान देने वाली। वो शमगीन निगाहों से तीनों को देखती किचन की जानिब बढ़ गई। अब अगला सीन। ये ना कहना आप दोबारा किसी मिशन पर जा रहे हो, घूर कर कहती उसके सामने चेयर खिसकाकर बैठ गई। नहीं, अभी यही हूँ, 1 हफ्ते बाद जाना है, फ्राइड राइस से इंसाफ करता इत्मीनान से बोला। तो उधर खामोशी से उसका जायजा लेने लगी। क्या हुआ, खाओ, टेस्टी है, उसे ऐसे ही बैठा देख मुस्कुरा कर बोला। इस वक्त मनाल में बैठे डिनर कर रहे थे। सारम की तरह उदन भी उसके कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी, जो उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी, क्योंकि वो सबसे मुख्तलिफ थी, हमेशा उसको सपोर्ट करने वाली, हर बात में उसकी बात को तरजीह देने वाली। अपने बारे में उसकी फीलिंग्स जानता था वो, और कदर भी करता था। वो बोल्ड ना थी कि बेधड़क अपनी जज्बात का इजहार कर लेती, और बाराज को उसकी ये बात बहुत पसंद थी। लेकिन अभी उसकी जिंदगी में कुछ शादी की गुंजाइश ना थी। उसे अपने ख्वाब पूरे करने थे, जिनके बारे में अदन बखूबी आगाह थी। और ये 1 हफ्ते रुकने का एहसान भी क्यों किया, तब कर बोली। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फारिया और सारिम के एंगेजमेंट की वजह से रुका हूँ। लब का कोना दबाकर मुस्कुराहट रोकता उसे देखने लगा। ब्लू टॉप पर रेड अपर डाले टप्पी टप्पी सी बहुत प्यारी लग रही थी। एक इंच डालकर नजरें फेर गया। मैं फार्म का खून जलाने आई हूँ यहाँ, गुस्से से उठी तो बलाट ने यकदम ही हाथ थाम लिया। उधर बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बच्ची लग रही हो, बैठ जाओ यार, हंसते हुए बोला, मगर उसकी नजरें तो अपने हाथ पर थी जो कुछ देर पहले उसके हाथ में था। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक नजर उसे मुस्कुरा कर देखती हुई वापस बैठ गई। ऐसा लगा उस शख्स ने कोई मंत्र फूंक दिया हो। हिजरे ना सूदगी मसले तो मनाने ना मुन्ने, जब कोई बात बनाए ना बने, कब कोई बात चले जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी हो सुनसान स्या रात चले, पास रहो मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। जी नहीं, ज्यादा फजूल ना बोलो, नजरें छुपाकर अपने ब्रेसलेट से खेलने लगी। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, सारम के मैसेज चेक करते एक नजर उसे देखा, जो गुमसुम सी लग रही थी। ठीक है, सादगी से बोलती खाना खाने लगी। इसकी जरा सी तवज्जो पर दिल का मौसम खुशगवार सा हो गया था। फरागत से बचने के लिए वो आजकल आर्मी स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तुम आ रही हो ना मंगनी पर, उठते हुए उससे पूछा। दोनों डिनर कर चुके थे। हाँ, फारिया तो एक दिन पहले आने का कह रही है।
मुस्कुराते हुए बताया। वो भी सारी रात उसके पीछे ही चल पड़ा। सारम और बलाज की वजह से उसकी भी फारिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और अक्सर एक दूसरे के घर भी पाई जाती थी। अब अगला सीन। भाभी, मुझे लगता है भाई हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। किसी सोच में गुम सोए हुए इबाद के बालों में हाथ फेरती बोली। ऐसा क्यों कह रही हो? माही ने हैरत से उसे देखा। तो आप खुद ही बताएं। 2 साल हो गए उन्हें, कितनी ली होगी उनकी शक्ल। आपको फिक्र ही नहीं होती? उसने परेशानी से कहा तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नैनी, पागल हो तुम। वो कोई टीनेज में गए थे जब शक्ल बदल जाएगी। उसके कमर पर हाथ मारकर बोली। देख लें, मैं बता रही हूँ वो हमें मिस नहीं करते। कल से अब तक कॉल भी नहीं की। अपना कंधा सहलाकर गुस्से से बोली। तो क्या हर घंटे फोन करें पागल लड़की? अभी मामा ने सुन लिया ना तुम मुझे भड़का रही हो, अच्छी खासी क्लास हो जाएगी। लब का कोना दबाती बोली तो उसने चिढ़कर उसे देखा। क्लास तो तब हो ना जब आप भड़के। यहाँ तो चिंगारी भी नहीं उठती नजर आ रही। अपनी बालों को अपने बालों की लटों को कान के पीछे अड़सती बेसारी से बोली। वो मुस्कुराकर नफी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई जब भी उसका मोबाइल बज उठा था। लो, खुश हो जाओ, आ गई तुम्हारे भाई साहब की कॉल। असद कॉलिंग दिखाया तो तानिम जल्दी से उसके पास आया, फोन रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, फोन स्पीकर पर है। उसके बोलने से पहले ही फोन किया। माहीन खामखाई सुर्ख पड़ गई। तो मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। अपनी बीवी को बेधड़क तुम्हारे सामने आई लव असद। असद के बोलने से पहले ही माही ने चीख कर तंबीह की तो दोनों बहन भाई कहकर लगाकर हंस पड़े। भाई, ये भाभी भी ना बहुत भोली हैं, तभी अब तक आप विलायत में टिके हैं। उसने हंसते हुए कहा तो माही ने जोर से उसकी चुटकी ली। वो बस सी करके रह गई जबकि असद मुस्कुरा दिया था। यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम सबको। बस सोच रहा हूँ पाकिस्तान आ जाऊं। मोहब्बत भरी आवाज में बोला तो दानील ने माही को देखा जो कुछ खामोश सी हो गई थी। वाह भाई, ये की ना मेरे भाई वाली बात। अब अपनी बीवी को संभाले कुछ सेंटी सी हो गई हैं। मैं खाना खाने जा रही हूँ। मुस्कुराकर माहीन को फोन थमाया जो उसे ही घूर रही थी। एंजॉय करें। हंसती हुई उसे छेड़कर कमरे से बाहर निकल आई। भूख उसे वाकई बहुत लग गई थी। माँ को ढूंढती किचन में आ गई। मामा, प्लीज खाने को कुछ दे दें, वरना आपकी बेटी यहीं गिरकर बेहोश हो जाएगी। चेयर पर बैठती टेबल पर सर गिरा गई। सबूही बेगम ने गुस्से से एक नजर बेटी को देखा। तो क्यों नहीं किया लंच? खाना गर्म करती टिपट कर बोली तो खुद पर बीती एक बार फिर याद आने लगी। कैसे खाती? वो हिटकर डंडा लेकर खड़े हैं कि कल ही काम कंप्लीट चाहिए। अब थोड़ा सा मारिया करेगी, थोड़ा सा जैद के सपोर्ट किया है, बाकी खुद करूंगी। दुख से बोली। माँ ने खाना सामने रख दिया। बेचारे जैद को क्यों तंग किया? उसे तो जॉब पर भी जाना होता है यूनी के बाद। उसे घूर कर बोली। वो प्लेट में चमचा हिलाने लगी। उसने खुद कॉल करके पूछा था कि हेल्प चाहिए या नहीं, फिर मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। मासूमियत से बोलती खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। सबूरी बेगम को जैद की दानीन के लिए पसंदीदगी का कुछ अंदाजा तो था और वो इन्हें भी पसंद था। काफी सुलझा हुआ लड़का था। मामा, मैं सोच रही हूँ बॉब कटिंग करवा लूँ इस बार। झुंझुलाते हुए अपने लेयर्स को पीछे करती बोली मगर वो फौरन तोड़ गई। सोचना भी मत अब बालों को हाथ लगाने की, समझ आई? वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। डांटती हुई उठ खड़ी हुई थी। उन्हें सख्त चिढ़ थी उसके बाल कटवाने से। क्यों भाई? उसने परेशानी से कहा। उसे बचपन से छोटे बाल पसंद थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई कटिंग करवा कर रखती थी। बस कर दिया ना मना मैंने, और ये बर्तन धोकर निकलना किचन से। उसे सख्ती से कहती किचन से निकल गई जबकि उसके मुंह के रावे मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके थे क्योंकि घर के कामों से उसे मौत आती थी। बस कभी कभी मूड में होती तो चाइनीज डिशेस बना लेती थी। अब अगला सीन। वो तेजी से क्लासरूम की जानिब बढ़ रही थी। आज फिर लेट हो गई थी। अगर किसी और टीचर का पीरियड होता तो खैर थी, मगर मसला यह था कि ये सर तैमूर का पीरियड था। जब भी कोई पीछे से गुजरता उसके कंधे से टकराया। आउच! तकलीफ से कंधा पकड़ा, बैग नीचे गिर चुका था। ओह, आई एम सो सॉरी। आपके लगी तो नहीं? ग्रीन कमीज सलवार पर दुपट्टा ओढ़े ग्लासेस लगाए लड़की ने परेशानी से पूछा। इतनी जोर से लगी है? घूरते हुए उसके हाथ से बैग लिया। आई एम सॉरी वंस अगेन। एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट डे है और मैं आज ही लेट हो गई। घबरा कर बोली तो दानीन को भी उस पर तरस आया। कोई बात नहीं, तुम्हारा तो फर्स्ट डे है। मेरा लास्ट डे भी हो तो शायद मेरी जल्दी आंख ना खुले। हंसती हुई उसके साथ चलने लगी। क्या नाम है आपका? उस लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। दानीन हसन, बीबीए थर्ड ईयर। तेज तेज बोलती तो लड़की एकदम रुक गई। इसका मतलब मैं सही बंदी से टकराई हूँ।
उसके पुरजोश अंदाज में कहने पर दानीन ने ना समझी से उसे देखा। अरीबा यूसुफ, बीबीए थर्ड ईयर। चहक कर बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। ऐसी बात है तो कदमों की स्पीड बढ़ाओ, ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिटलर सर का पीरियड है हमें घुसने भी नहीं देंगे। बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दोनों तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गईं। मैं आई कम इन सर? तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मगन देखकर दोनों एक साथ बोली। सर तैमूर ने मुड़कर उन्हें देखा, फिर टाइम को देखा। नो, सख्ती से कहा, मगर साथ में घबराई हुई लड़की को देखा। न्यू एडमिशन, कम इन। अरीबा एक नजर दानिन को देखकर क्लास में दाखिल हुई, जबकि वो बाहर ही खड़ी रही थी। सर, अरीबा यूसुफ, उसने जल्दी से अपना तारुफ कराया। इट्स योर फर्स्ट डे, दैट्स व्हाई इट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू, वरना सेकंड टाइम ऐसा हुआ तो मिस हसन की तरह पूरा पीरियड बाहर गुजारना पड़ेगा। एक नजर दानिन पर डाली, जो कनक खड़ी थी, और उसे सीट पर भेजकर दोबारा क्लास स्टार्ट कर दी। तमाम के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। पूरी क्लास को एक घूरी से नवासी साइड पर हो गई। या अल्लाह, इनकी कार हमेशा के लिए बंद कर दे। दिल ही दिल में बदुआएं देती क्लास के सामने बनी ग्रिल से टेक कराकर खड़ी हो गई। पीरियड खत्म होने में भी पूरे 45 मिनट थे। दानीन हसन मैम, हमारा ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। पियन करीब आकर बोला तो उसने हैरत से उसे देखा और फिर सर हिला गई। ये मैम अपनी क्लास नहीं ले रही आज क्या? पियन के जाने के बाद टाइम देखकर सोचा, फिर एक नजर अपनी सड़ी हुई क्लास और उसके सड़े हुए टीचर को देखा, जो आपस में मगन थे। वो भी तब तो ही वहां से निकल गई। मैं आई कम इन मैम? दाखिल होने से पहले पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर अंदर बुला लिया। आओ दानीन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मगर इस वक्त तो तुम्हें क्लास में होना चाहिए था। वो सामने बैठी तो उन्होंने हैरत से कहा। जी, बट लेट हो गई थी, इसलिए सर ने क्लास अटेंड करने ही नहीं दी। उसके दुख से बताने पर वो मुस्कुरा दी। हाँ, सर तैमूर इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट हैं, बट ही इज अ वेरी गुड टीचर। मुतासिर अंदाज में बोली। वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। मैम, आपने बुलाया था मुझे? उसने याद आने पर जल्दी से कहा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप एज अ असिस्टेंट मेरे साथ काम करें, मुस्कुराते हुए बोली। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। मैम, मैं कैसे करूंगी? परेशानी से कहा। वो उसकी फेवरेट टीचर थी। 1 साल के अरसे में वो हर स्टूडेंट के दिल में घर कर गई थी, मगर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर कुछ हिचकिचा रही थी। आप जैसे जीनियस स्टूडेंट से मुझे इस जवाब की तवक्को ना थी। नाराजगी से बोली तो एकदम गड़बड़ा गई। नहीं मैम, मेरा मतलब है आपके साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बट मसला मामा और भाई का है। पता नहीं परमिशन दे भी या नहीं। लब काटते हुए बोली तो वो हंस दी। कोई मसला नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप घर वालों के ओपिनियन को अहमियत देती हैं। बिल्कुल बात करें उनसे, कल तक का वक्त है आपके पास। उनके इत्मीनान से कहने पर थैंक्स कहती ऑफिस से निकल गई। असद भाई और मामा को कायल करना भी एक बड़ा मरहला था। अब अगला सीन। यस बाजी जी, क्या लेंगी? कैंटीन के वर्कर ने उन दोनों को देखकर पूछा तो उन्होंने ताज्जुब से उसे देखा। नए हो क्या? दानी ने घूरकर पूछा। जी बाजी जी, बस कल ही हैदराबाद से आया हूँ, मुस्कुराकर अपना तारुफ कराया। शक्ल से तो हमसे डबल उम्र के हो और बाजी कह रहे हो, मारिया ने चिढ़कर कहा तो एकदम गड़बड़ा गया। सॉरी जी मैडम जी, क्या लेंगी? माजरत करते हुए जल्दी से बोला। 2 दही बड़े की प्लेट और कोल्ड ड्रिंक। मारिया ने ऑर्डर देते दानीन को देखा, जो कुछ उलझी सी लगी थी। तुम्हें क्या हुआ है, कहाँ गुम हो गई? उसे हिलाकर बोली। मैम, हमारा मुझे एज असिस्टेंट रखना चाहती हैं। उसने परेशानी से बताया तो मारिया ने हैरत से उसे देखा। वेटर सामने ही खड़े प्लेटें बना रहा था। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मारिया ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया। हाँ होगी, मगर मामा और भाई पता नहीं मानेंगे भी या नहीं। भी बड़ी की प्लेटें और कोल्ड ड्रिंक उठाकर एक चेयर पर आ गई। मान जाएंगे, टेंशन मत लो। उसे तसल्ली देकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। तभी येलो टी शर्ट और ब्राउन जीन्स में कंधे पर बैग डाले सोबर सा जैद भी वहां चला आया। क्या हाल है? उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। नजरें उसके मुखड़े पड़ती जो चाट खाने में मगन थी। लाइट पिंक टॉप और व्हाइट जीन्स पर लापरवाही से व्हाइट स्टॉलर डाले, ऊंची सी पोनी टेल बनाए, चेहरे पर आज आने वाली लटों को बार बार पीछे कर रही थी। वो बहुत हसीन ना थी। मासूम से गंदुबी चेहरे के ऊपर छोटी सी तीखी नाक, जिस पर ज्यादातर गुस्सा ही रहता था, मगर उसकी मोटी मोटी गजाली आंखें ऐसी थीं जो किसी को भी अपने जहर में जकड़ने का फन रखती थीं। ठीक है, तुम सुनाओ, कैसे फुर्सत मिल गई आज? दानील ने घूरकर पूछा तो नजरें फेरकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट करता फिर रहा था। फाइल निकालकर उसे दी तो दानील खुशी से खिल उठी।
शुक्र है तुम किसी काम तो आए, शरारत से बोली मारिया हंसी, जबकि जैद ने घूर कर उसे देखा। हाँ, मेरी कदर तो तब होती तुम्हें जब सर तैमूर मजीद एक हफ्ता तुम्हें क्लास से बाहर रखते होमवर्क कंप्लीट ना होने पर। छेड़ते हुए बोला तो दानिश के मुंह में कड़वा बादाम खुल गया। नाम ना लो उनका मेरे सामने, बिल्कुल ही खर दिमाग है। सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुई थी मैं, बुलाते हुए बोली। मारिया को सुबह वाली उसकी शक्ल याद करके दोबारा हंसी आ गई। जैद यकीन करो, जब अरीबा को सर ने अंदर आने की परमिशन दी ना तो उसकी इतनी सी शक्ल हो गई थी। खिलखिलाते हुए जैद को बताया तो ना चाहते हुए भी जैद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि दानीन के तन बदन में आग ही लग गई थी। अगर तुम्हारे दांत अंदर ना हुए तो कसम तुम्हारे सर तैमूर की इन्हीं के सामने ले जाकर मारूंगी। अपने बैग उसके कंधे पर मारते हुए बोली तो मारिया बामुश्किल अपनी हंसी रोक गई। वैसे यूनी की लड़कियां पागल हैं जो खामखा उन्हें सर चढ़ा रही हैं, जैद ने चिढ़कर कहा। वो भी हर किसी से उनके लुक्स और काबिलियत के किस्से सुनकर तंग आ गया था। ओ हेलो, वो है ही इस काबिल के हर कोई उनके गुण गाए। मारिया तो जैसे मैदान में उतर आई थी। दानीन ने चिढ़कर उसे देखा, जबकि जैद दानीन के तासुरात देखकर इत्मीनान का सांस लेता उठ खड़ा हुआ। चलो फिर मिलेंगे, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना था, तुम्हारी असाइनमेंट देने आया था, उसे बताता दोनों को खुदा हाफिज कहकर निकल गया। मिस दानीन, पियन ने करीब आकर पुकारा। दोनों उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। सर तैमूर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है अभी। पियन के पैगाम पर दानीन ने परेशानी से उसे देखा। क्यों? बैग में असाइनमेंट रखते घबरा कर बोली, मगर वो नहीं मालूम कहकर वापस मुड़ गया था। ये जरूर असाइनमेंट के लिए बुलाया होगा, मुझे पक्का यकीन है, गुस्से से अपना बैग उठाते हुए बोली। यार वो भी देखना चाहते होंगे कि तुमने कल पूरा दिन बकरियां चराई हैं या कुछ पढ़ा भी है, छेड़ते हुए बोली तो उसने घूर कर उसे देखा। बकवास मत करो, समझी? तब कर कहती कैंटीन से निकल गई। सर तैमूर के ऑफिस के करीब आई तो वही वेटर उनके ऑफिस से निकल रहा था। एक मुफ्त मशवरा दूं? दानी ने उसे रोककर बोली तो हैरत से उसे देखने लगा। तुम नए हो इसलिए बता रही हूँ, दूर रहना इनसे, वरना 2 मिनट चाय लेट होने पर पूरा दिन तुम्हें ऑफिस से बाहर खड़ा रखेंगे। राजदारी से मुखलिसाना मशवरा दिया। वो कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। नहीं सर जी, ऐसे तो नहीं लगते। बेटे ने उनकी साइड ली तो दानीन ने घूर कर उसे देखा। तुम्हें ज्यादा पता है, एक तो मुफ्त मशवरा दे रही हूँ, मुझे पता है वो थोड़े, गुस्से से कहती आंखों और शहादत की उंगली को सर के पास ले जाकर घुमाते ऑफिस में घुस गई, जब वो हैरान परेशान सा खड़ा रह गया। मैं आई कम इन सर? ऑफिस में दाखिल हुए तो सिगरेट और कलोन की मिली जुली महक ने उसका इस्तकबाल किया। वो सामने ही बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आप ऑलरेडी अंदर आ चुकी हैं मिस हसन? लैपटॉप पर काम करते हुए उसने एक नजर देखकर तंजिया अंदाज में बोला। दानिश एकदम गड़बड़ा गई और खामोशी से उनकी टेबल के सामने खड़ी हो गई। आपने बुलाया था सर? उसे काम में लगा देख चिढ़कर बोली। असाइनमेंट रखें और जाएं। स्पार्ट लहजे में बोले तो वो भी तंजिया उन्हें देखकर बैग से असाइनमेंट निकालकर टेबल पर रखते बाहर निकल गई, जबकि उन्होंने पुरसोच नजरों से उसे जाते देखा था। अब अगला सीन। मलिक हाउस में आज एक खूबसूरत शाम उतरी हुई थी। सारम और फारिया की मंगनी की वजह से हर जगह चहल पहल और गहमा गहमी थी। हर कोई हंसता मुस्कुराता फिर रहा था। फारिया बेटा, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। निदा बेगम, फारिया की मामा उसके कमरे में आई। वो कजन्स के घेरे में बैठी तैयार हो रही थी। मुड़कर आने वाले को देखा तो एकदम खुशी से उठ गई। उदन, इतनी देर में आई? मैंने कल भी बहुत वेट किया था तुम्हारा। पिस्ताई कलर के कुर्ता पजामे में ढीला सा जूड़ा बनाए उदन के गले से लगती रूट कर बोली। सॉरी, बर्थडे को आज फंक्शन से पहले ही आ गई। उसे अलग होते मुस्कुराकर बोली। वो भी मुस्कुरा उठी। बहुत प्यारी लग रही हो। फारिया ने उसके दिलकश चेहरे को देखकर वे साख्ता तारीफ की थी। वो झेंप सी गई। मुझे छोड़ो, हसीन तो आप लग रही हैं आज। वाइट कामदार फ्रॉक में तैयार फारिया को छेड़ा, जो आज बहुत ही मुनफरिद और प्यारी लग रही थी। चलो लड़कियों, लड़के वाले आ चुके हैं, फारिया को तैयार करके नीचे ले आओ। निदा बेगम उन्हें कहती कमरे से निकल गई। फिर वो भी अपनी तैयारियां मुकम्मल करके लड़कियों के घेरे में नीचे आ गई। उदन भी उनके साथ साथ थी। यार लगे हाथों, तू भी अंगूठी पहना ही दे। फारिया के साथ आती उदन को देखकर सारम ने बालाज को छेड़ा। वो ना समझी से उसे देखने लगा। क्यों, लड़कियां दरख्त पर लगी हैं जो मैं तोड़ूं और अंगूठी पहना दूं? मुस्कुराते हुए उसे देखा। वाइट शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट पर हल्की बड़ी शेप और खूबसूरती से घनी मूछों को तराशे अपनी वजीह शख्सियत के साथ पूरी महफिल में नुमाया लग रहा था, जिसकी एक खास वजह उसका मगरूर और रिजर्व्ड अंदाज था। ड्रामे ना किया कर ज्यादा मेरे सामने। मेरी वाली के राइट साइड देख, तेरे लिए पसंद है मुझे।
घूर कर उसे सामने मुतवज्जे किया तो उसने भी अब पहली बार नजर उठाकर देखा था। फारिया के साथ करीब आती उदन को देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया, जबकि सामने से आती उदन भी उसे देख चुकी थी और उसकी नजरें खुद पर महसूस करके दिल बहुत जोर से धड़का था। कितना खूबसूरत लम्हा था ये। उसका दिल चाहा वो सारे माहौल को साकत कर दे, हत्ता कि उसकी नजरों को भी, जो अगले ही लम्हे उस पर से हट गई थी। मुझसे मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा कर आंखें, फिर वो किस लिए रखते हैं सजा कर आंखें। मैं उन्हें देखता रहता हूं जहां तक देखूं, एक वो है कि जो देखे ना उठा कर आंखें। मुझे भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तू ही पहनी हथकड़ी। ठहरे हुए लहजे में कहता मुस्कुराकर साइड में हो गया, क्योंकि फारिया को उसके बराबर में लाकर बिठा दिया गया था। पार्टी में मेस के तमाम दोस्त और कुलीग्स मौजूद थे। हर तरफ खिलखिलाहटें और कहके अरूज पड़ते। बहुत से ब्रिगेडियर्स और मेजर अपनी फैमिलीज के साथ भी मौजूद थे। हर सी रौनक सी लगी थी। बेटा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जवीरिया बेगम ने मुस्कुराकर उदन को देखा, जो कोने में अकेली बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बस वहाँ थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए यहाँ आ गई। उनसे गले मिलते हुए बोली, क्योंकि पूरा मलिक हाउस म्यूजिक से गूंज रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। फौजिया नहीं आई? मोहब्बत से अपने पास उठाकर बोली तो उसके लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। जी, वो बाबा की तबीयत कुछ अपसेट है इसलिए रुक गई। उन्हें तफसील बताने लगी। उधर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके बाबा भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। और रुदाबा नजर नहीं आ रही? उसने नजरें दौड़ाकर उनसे पूछा। हाँ बेटा, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर जुल्फ़िकार को भी उसी के साथ रुकना पड़ा। हंसते हुए बोली, क्योंकि रुदाबा इसी शर्त पर रुकी थी कि कोई उसके पास रुके, और जुल्फ़िकार साहब में तो जान बसती थी उसकी, इसलिए वो घर पर ही थे। उनकी बात सुनकर हंस पड़ी, जब भी बलाज भी वहीं चला आया था। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। मुस्कुराता हुआ सामने बैठा तो एकदम खामोश हो गई। न जाने क्यों आज एक झिझक सी महसूस हो रही थी उसके सामने। क्यों? मेरी बेटी अब हंस भी नहीं सकती? उसे घूरते उदन को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। उन्हें शुरू से वो अपने दिल के करीब लगती थी। अरे मैंने कब मना किया, मैं तो बस आपकी बेटी से वजह पूछ रहा था। हंसते हुए शर्माई शर्माई उदन को और अपनी माँ को देखा। आंटी और मेरी पर्सनल बात थी, ये तुम अपने नाक मत घुसाओ। वो भी अपने आवाज़ जमा करके नॉर्मल अंदाज में बोली तो दोनों माँ बेटा मुस्कुरा दिए। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान रुखसत हो रहे थे। फारिया और सारम भी वहीं चले आए। यार, सख्त किस्म की भूख लगी है, इसके दोस्तों ने दिमाग खा लिया सारा बातें कर करके। फारिया को घूरता बलाज के बराबर में बैठ गया, जबकि वो भी घूरी से नवाजती उदन के बराबर में बैठ गई। तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा अंदर से मिल लूँ। उन्हें बातें करता छोड़ उठ गई थी। सारम ने टेबल पर खाना लगवा दिया। तो फिर कब निकलोगे तुम लोग? उदन ने उन तीनों से पूछा। बस इंशाल्लाह फजर के बाद, सारम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि बालाज खामोशी से मोबाइल पर किसी को टेक्स्ट कर रहा था। उदन की नज़रें वक्तन फवक्तन उस पर उठ रही थीं। उदन बीबी, बाहर आपको लेने आए हैं। मुलाजिम ने आकर खबर दी तो वो भी रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगी। चलो यार, 12 बज रहे हैं, मुझे भी इजाज़त दो। उजलत में उठते बोली। फारिया भी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। इतनी जल्दी जा रहे हो? उसका हाथ थामती रूठ कर बोली। जल्दी, 12 बज रहे हैं। उसे गले लगाकर हंसते हुए बोली। ऑल द बेस्ट गाइस। मुस्कुराकर तीनों को देखा, वो भी मुस्कुरा दिए। वो खुदा हाफिज कहती एक नज़र लबों पर नरम मुस्कुराहट ली उसे ही देखते बलाज पर डालकर बाहर की जानिब बढ़ गई। ओ नो, उदन अपना सेल तो यहीं भूल गई। फारिया उसका मोबाइल उठाती बोली तो बलाज ने एंट्रेंस की तरफ देखा, वो जा चुकी थी। जा देकर आ, अभी कार में बैठी नहीं होगी। सारम ने बलाज का मोबाइल थमाते कहा तो वो इजलत में उठता बाहर की जानिब बढ़ गया। उदन। बाहर निकलकर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वो ड्राइव वे पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। उसके आवाज़ पर चौंक कर पलटी थी। बलाज हाथ ऊंचा किया मोबाइल लहरा रहा था। उसने बैग चेक किया तो मोबाइल गायब था। ये भूल रही हो तुम शायद। उसे करीब आकर मोबाइल थमाया, वो अपने गायब दिमागी पर कुछ खफीफ सी हो गई। थैंक यू। मुस्कुराकर उसे देखा। कोई बात नहीं, जाओ अब, नरम लहजे में बोला। उदन ने एक पल के लिए उसे देखा तो फिर न जाने कब नजर आता। तुम भी जाओ और जल्दी वापस आओ, वो भी उसी अंदाज में बोली। बस तुम दुआओं में याद रखोगी तो जल्दी लौटेंगे। उसकी आंखों में देखकर बोला। वो कुछ देर तो उसकी आंखों में देखती रही, फिर सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई। उसे क्या बताती, वो शख्स तो एक जमाने से उसकी दुआओं में शामिल था। आंखें मूंदती सर सीट की पश्च से टिका गई। अब अगला सीन। यार भाभी, समझाओ ना मामा को, झुंझुलाती हुई बोली। कब से हुई हुई बेगम को कायल करने में लगी थी, मगर वो साफ इनकार कर चुकी थी। दानीन, मुझे तंग मत करो, जब मैं एक बार मना कर चुकी हूँ तो क्यों जिद कर रही हो? टपट कर बोली। दानीन ने नाराजगी से उन्हें फिर माहीन को देखा।
मामा थोड़े अरसे की तो बात है, वो कौन सा आगे जॉब का सोच रही है। उसने भी उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर हिमायत ली तो सबूही बेगम ने एक नाराज नजर बैठी बेटी को देखा। मैं कुछ नहीं जानती, असद अगर इजाज़त दे दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो भी नाराज़गी से कहती उठ खड़ी हुई। दानी ने एक नज़र मुस्कुराती भाभी को देखा और एकदम ही माँ से लिपट गई। जब माँ मान गई थी तो असद भाई को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। लव यू मामा, लाड से बोली तो उन्होंने घूरते हुए दूर किया। दानीन, इस सब के चक्कर में पढ़ाई को इग्नोर मत करना, वॉर्न करते हुए बोली तो उसने फौरन सर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुस्कुराती हुई बोली। माहीन भी मुस्कुरा दी। वापसी कब तक हुआ करेगी अब तुम्हारी, उसने फिक्रमंदी से पूछा था। 3 साढ़े 3 तक, एक नज़र माँ को देखकर डरते डरते बोली। वो खामोशी से अंदर चली गई। टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, उसका हाथ थाम कर तसल्ली दी तो वो भी मुस्कुरा दी। जानती थी उसकी माँ इन सबके लिए कितनी हसास थी। अब अगला सीन। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वो दोनों अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी जब अरीबा भी वहीं चली आई। हाँ बैठ जाओ, पूछ क्यों रही हो, दानिश खुशदिली से बोली। वो भी उन्हीं के साथ बैठ गई। ये इतना पीछे क्यों बैठते हो तुम लोग, उसने हैरत से पूछा। वो दोनों मुस्कुरा दी। यहाँ से टीचर की नज़रों में नहीं आते इसलिए, मारिया हंसते हुए बोली तो अरीबा भी मुस्कुरा दी। तुमने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया, मारिया ने ताज्जुब से पूछा। दानीन भी उसे देखने लगी। वो एक्चुअली मेरी शादी होने वाली थी, फिर मेरे मंगेतर आउट ऑफ कंट्री चले गए तो मैंने सोचा अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ, सादगी से बोली। मुबारक हो, मतलब इंगेज्ड हो, दानिन ने मुस्कुराकर छेड़ा। वो झींप गई। रहती किधर हो तुम कराची में, मारिया को पता नहीं क्यों उसका सब कुछ जानने का शौक चढ़ा हुआ था। दानिन उसके सवालों पर बस सांस भर कर रह गई। यहाँ तो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, वरना घर मेरा लाहौर में है, मुस्कुराकर उन्हें अपने फैमिली के बारे में बताने लगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जब एक गंभीर आवाज़ में कहते डार्क ब्लू शर्ट और ग्रे ड्रेस पैंट में सर तैमूर क्लास में दाखिल हुए थे। एक तो ये भी रोज़ ही आ जाते हैं, चिढ़कर बोली। अरीबा ने हैरत से उसे देखा। तो ये तो अच्छी बात है ना, इन्हें ख्याल है हमारा, मुस्कुराते हुए बोली। उसने बुरा सा मुंह बनाया। लो एक और आ गई सर की हिमायती, चिढ़कर बैग से पेन ढूंढने लगी जो न जाने कहाँ चला गया था। सर बोर्ड पर क्वेश्चन समझा रहे थे। वो दोनों भी उसी तरफ मुतवज्जा हो गईं। पेन दो, नहीं मिल रहा मेरा, झुंझुलाकर थोड़ा जोर से बोली तो सर तैमूर ने पलटकर नागवारी से उसकी जानिब देखा। दो ना, क्या मसला है, कैलकुलेटर भी शायद उसी के साथ डेट पर गया है, अपनी धुन में मारिया को हिलाती बोली तो उसने घूरकर चुप कर आना चाहा। क्या है, दो ना, उसकी घुरियों का नजरअंदाज करके तब कर बोली। अच्छा मेरी माँ चुप तो हो जा, मिन्नत से बोली कि किसी तरह तो इसके ऊपर कफल लगे। क्यों क्यों चुप हो, मैंने 2 दिन पहले एक पेन दिया था ना तुम्हें, उसे घूरती हुई बोली। दानी लो, ये ले लो, अरीबा ने अपना पेन देकर खामोश कराना चाहा मगर वो मारिया की जानिब रुख मोड़े लड़ने बैठी थी। मिस हसन, उनकी गरजदार आवाज़ पर वो तीनों ही गड़बड़ा गईं। यस यस सर, फौरन उठ खड़ी हुई जिसके नतीजे में गोद में रखा सारा सामान जमीन बोस हो चुका था। तो मारिया ने दुख से अपना माथा पीट लिया। सर तैमूर उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर दांत पीस कर रह गए जबकि अरीबा खामोशी से दोनों के तासुरात देख रही थी। आपको छोटे बच्चों की तरह खामोश कराने के हरबी इस्तेमाल कराने पड़ेंगे अब हमें, वो नागवारी से बोले तो दानी ने छोटे मासूम बच्चों जैसी ही शक्ल बना ली थी। सर क्या किया है अब हमने, इतनी मासूमियत से बोली कि वो देख कर रह गए। अच्छा कुछ नहीं किया तो ज़रा बताइएगा, इस वक्त मैं कौन सा टॉपिक समझा रहा था क्लास को, दोनों हाथ सीने पर लपेटते हुए बोले। उसकी हवाइयाँ अब उड़ी थीं। लब काटते नजरें नीचे की तो नजरें रीबा के नोटबुक पर पड़ी थीं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पूरा तमादी से उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। सर तैमूर के चेहरे के तासुरात कुछ और बिगड़े थे। मिस रिया प्लीज स्टैंड अप एंड टेल अस विच टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे, दानीन को घूरते हुए रिया से बोले तो वो भी मुस्कुराते ही उठ खड़ी हुई। सर इनकम टैक्स, दानीन को तो मुस्कुराना निगाहों से देखकर बोली। वो महज दांत पीस कर रह गई। थैंक यू रिया, सिट डाउन। मिस हसन, मुझे नहीं लगता आप यहाँ पढ़ने आ रही हैं, अपने साथ साथ अपनी दोस्तों के फ्यूचर को दाव पर ना लगाएं तो बेहतर है। इस बार सख्त लहजे में तंबीह की तो तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पर दबी दबी से मुस्कुराहट आ गई जो उसे आग लगाने के लिए काफ़ी थी। सर आपके वर्कशॉप वाली बात को पकड़ कर बैठ गए हैं, मुझे थोड़ी पता था कि सर है मेरे, आप क्या पूरा साल बदला लेंगे, वो भी तब कर बोल पड़ी जबकि सर तैमूर की रंगत जब्त से सुर्ख पड़ी थी। जस्ट शट अप मिस हसन,
धारते हुए बोले। वो एकदम सहमकर खामोश हो गई, जबकि पूरी क्लास हैरत से दानीन को देख रही थी, जिनमें फ्यूचर बर्बाद होने वाली दोनों दोस्तें फहरिस्त थीं। एक दरुश निगाह उस पर डाली और मुट्ठियां भींचकर रोस्ट्रूम की जानिब बढ़ गए। फिर सारा वक्त वो बेतासुर चेहरे लिए क्लास को टॉपिक समझाते रहे और वो खामोशी से अपनी जगह बैठी रही। तमाम सामान अब भी ज़मीन पर ही पड़ा था। अब अगला सीन। उदन, आओ मैं ड्रॉप कर दूं। वो पोर्च में खड़ी अपनी कार की जानिब बढ़ रही थी जब डॉक्टर हमाद की आवाज़ पर पलटी। अरे नहीं, आप लेट हो जाएंगे, रहने दें, मैं चली जाऊंगी। उसने मना करना चाहा। नहीं होगा, आ जाओ। मुस्कुराकर कहते अपने कार की जानिब बढ़े तो उसे भी आना ही पड़ा। आजकल डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए। कार घर से बाहर निकालते उसे बताया। वो हैरत से उन्हें देखने लगी। तो फिर क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल? ताज्जुब से पूछा। अगर नहीं जाऊंगा तो बाकी डॉक्टर्स गद्दार कहेंगे मुझे। एक नज़र उसे देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। खैर, आप लोग तो 12 में से 6 महीने स्ट्राइक पर ही रहते हैं, इन चक्रों में मासूम आवाम पिसती है। उसने भी अपनी राय का इजहार किया। तुम एक बार अपने प्रोफेशन पर रखकर सोचो, गवर्नमेंट 4-4 माह की सैलरी रोक कर बैठी है। डॉक्टर हवा तो खाते नहीं जो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। हाँ, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। पेशेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बुरा साबित होता है, लेकिन इसका हल सिर्फ हुकूमत के पास है। अगर वो अपनी दोजख भरने से पहले डॉक्टर्स को उनकी हक हलाल की कमाई दे दे तो ये नौबत ही ना आए। वो भी शुरू हुए तो इंतज़ाम का सब कच्चा छट्टा खोल गए। वो एक सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट थे। लाहौर से उनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद हो चुकी थी। उनका ज़ाती फ्लैट रेनोवेशन के मराहिल में था, इसलिए आजकल वो अपने मामू के यानी उदन के घर रिहाइश पजीर थे। चलें, मेरी जॉब की तो स्ट्राइक नहीं, इसीलिए अल्लाह हाफिज़, शाम में मिलेंगे। मुस्कुराकर बोली, क्योंकि उसका स्कूल आ चुका था। एक नज़र सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े सोबर सी प्यारी सी लड़की को देखा और सर हिला गए। अल्लाह हाफिज़। उसको गाड़ी से उतरता देखकर मुस्कुराकर बोले। वो भी एक नज़र उन पर डालते स्कूल की जानिब बढ़ गई। उसके अंदर दाखिल होने तक उन्होंने उसे देखा और पुरकशिश लबों पर नरम से मुस्कान लिए कार आगे बढ़ा दी। अब अगला सीन। पेपर सर पर थे, इसलिए सभी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई में लग गए, जबकि वो पढ़ाई और मैम के कामों में घनचक्कर बन गई थी। सर तैमूर के उस दिन के डांट के बाद ज़्यादातर उनके पीरियड से गायब होकर बाद में अरीबा और मारिया से काम ले लेती या खामोशी से क्लास अटेंड करती। उसे अजीब सी चिढ़ हो गई थी सर तैमूर से। वैसे उनके चेहरे के तासुरात उसे देखकर हमेशा सख्त हो जाते और इसकी वजह वो आज तक जान ना सकी थी और उसके पास से सोचने का वक्त भी ना था, क्योंकि क्लासेस ऑफ होने के बाद फ़ौरन उसे मैम हमारा के ऑफिस पहुँचना होता था और इस रूटीन से वो भी थक चुकी थी। वो इसे ज़्यादा काम तो ना कराती थी, मगर इस आराम तलब लड़की की जान जाती थी। अब भी वो उनके ऑफिस में बैठी उनके इंस्टीट्यूट के बच्चों की वर्कशीट्स देख रही थी। चलो बेटा बस, बाकी कल देख लेना, अब ऑफ करो। उसे काम में लगा देखकर बोली। उसने भी घड़ी की तरफ देखा जो 3:15 बजा रही थी। ओके मैम। हल्की सी स्माइल पास करती अपने सामान समेटने लगी। ये लो बेटा, मेरी एक स्टूडेंट का ड्राइवर पार्किंग में खड़ा है, ये एनवेलप उसे दे देना। उसे एनवेलप देती बोली तो वो भी उसे थामकर बाहर निकल गई। येलो शिफॉन के खूबसूरत टॉप और ब्लैक जीन्स पर ब्लैक स्टोल और ऊंची पोनी बांधे, आंखों में हल्का सा काजल लगाए मासूम सी गुड़िया लग रही थी। तेज तेज कदमों से चलती पार्किंग एरिया की तरफ आई। दिमाग में खूब ही बेगम की सलवातें घूम रही थीं, जो उसे घर पहुंचकर पड़ने वाली थीं। धूप की तपिश से बचने के लिए माथे पर रखा हाथ और इर्द गिर्द देखने लगी और एक लड़का उसकी जानिब आ रहा था। मैम, हमारा का एनवेलप तुम्हारे पास है? उसने करीब आकर पूछा। दो दानीन ने सर से पैर तक उसे देखा, जो ड्राइवर कम और डाकू ज़्यादा लग रहा था। जी, ये लें। अपनी सोचों को झटकती एनवेलप उसे थमा गई। उस शख्स ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया और लबों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। क्या मसला है, जाओ अब। उसकी अजीब सी नज़रों को खुद पर महसूस करके नागवारी से बोलते वो सर हिलाता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इडियट। सर झटकती खुद भी अपनी कार की जानिब बढ़ गई। कौन था वो शख्स? सर्द आवाज़ कानों में पड़ी तो डोर खोलता हाथ खुद ब खुद रुक गया। मुड़कर देखा तो सर तैमूर नागवारी से उसे ही देख रहे थे। कौन? उसने ना समझी से उन्हें देखा। वो करीब आ खड़े हुए थे। मिस हसन, जिस शख्स को आपने अभी एनवेलप थमाया था वो कौन था? एक एक लफ्ज़ पर जोर देते भींचे हुए लहजे में बोले तो दानीन ने हैरत से उन्हें देखा। वो तो मैम की स्टूडेंट का ड्राइवर था। उसने भी सादगी से बता दिया। जस्ट शट अप। यूनी में आप ऐसी हरकतें करती फिर रही हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रही हैं। उनके धाड़ पर दानीन को तो आग ही लग गई। कैसी हरकतें? हाँ, क्या किया है मैंने? सर हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे? आप भी लिमिट्स में रहें। अपनी ज़ात पर कुछ भी कहने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, समझे आप?
वो भी बिपर उठी थी। खुद पर उंगली उठाने वाले का मुंह अच्छी तरह बंद करना जानती थी। सर तैमूर के चेहरे पर यकीनी, फिर हैरत और फिर गुस्से के तासुरात छा गए, मगर वो उनके तासुरात की परवाह किए बगैर गाड़ी में बैठी और उनके आगे से गाड़ी निकालकर धूल उड़ाती चली गई। आज के बाद तुम्हारी हर हरकत पर नजर होगी मिस हसन। उसकी गाड़ी को दूर जाता देखकर पुलिस रार लहजे में कहते अपनी कार की जानिब बढ़ गए।